से IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है और इंडिया ने चाइना की इकोनॉमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने आएगी 2022 की। जो हम जैसे जो सब कॉन्टिनेंट के घराने हैं, वहाँ पे जब एक घर में 6-6 लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, 8-8 लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़नी थी कोविड की। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने कंट्रोल किया है ना, और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है। और उनके जो नेशनल असम्बली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्ले हमारे यहाँ 70 सालों में एक बंदा नहीं ऐसा आया वज़ीर आज़म जिसने 5 साल पूरे किए हों। और वो अगर कोई प्लानिंग लेके आया, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी उन्हीं की नज़र आ रही है। वो अब जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो गवर्नमेंट तो आएगी, कहना जाना। तो वो कहते थे कि हम जो छोटा प्लान बनाते हैं ना, वो हम 100 साल का बनाते हैं। छोटा प्लान 100 साल का होता है, उनके बड़े प्लान कितने होंगे? ठीक है, तो हमारा जो बड़ा प्लान होता है ना, वो 2.5 साल का होता है। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, बिकॉज जब पाकिस्तान की हुकूमत ही स्टेबल नहीं रह पाती, पाकिस्तान को बाहर से बैरूनी मुदाखलतें, साजिशें हो के तो सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। साथियों, IMF की रिपोर्ट से ये चीज़ साफ हो गई है और पूरी दुनिया, एक तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप भी मच गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होने वाली है 2022 में। चाइना से डबल तेज़ी से जो है वो इंडिया की इकोनॉमी 2022 में ग्रो करने वाली है, ये IMF ने प्रेडिक्ट की है। और अमेरिका से, जहाँ का IMF है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2022 में ग्रो करने वाली है। पूरी दुनिया में अब इससे एक चीज़ ये भी समझने वाली है कि पाकिस्तान और ये आलतू फालतू देश, जहाँ पे ये सब आप देखो, अड़ोसी पड़ोसी देशों को आप देख लो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये सब डिफ़ॉल्ट की कगार पे हैं। डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, लाइट नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, देश में इमरजेंसी लग रही है, कुछ हो रहा है। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो पूरी, ना सिर्फ साउथ एशिया में, एशिया में, पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये सुपर पावर बनने की तरफ हिंदुस्तान का सबसे पहला कदम है, जिससे दुनिया सहम गई है। पूरी चीज़ क्या तरफ चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे चाइना के इंडिया के हालात थे कोरोना में, या उसके बाद के हालात थे, डेल्टा वेव आई उनके पास, या दूसरी वेव्स आई, तो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया की जो GDP है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, या उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हुई थी जिस तरह से, वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, मल्टी बिलियनर कंपनीज़ हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है। तो इंडिया की मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ। और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और इकोनॉमी में जब वो ग्रो करेंगे, तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है, तो प्रेडिक्टेड थी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अब वो 4% पे आई है। अभी फिर कोई IMF ने फिर रीन्यू किया है, मेरे दोस्त एक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो उसको रीच कर सकेंगे। उसके पीछे मसला ये है कि अभी कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये जो रैलियाँ शैलियाँ निकालेंगे इमरान खान साहब और सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ये है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क का किसी को भी कुछ सोच है, ठीक है, और मुल्क किसी भी इस डगर में जा सकता है जिस तरह के पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हम जैसे जो सब कॉन्टिनेंट के घराने हैं, वहाँ पर जब एक घर में 6-6 लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, 8-8 लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़नी थी कोविड की। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने कंट्रोल किया है ना, और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है। और उनके जो नेशनल असम्बली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो अगर आप देखें ना, तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है। सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है। तो उसके बावजूद वो इकोनॉमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और इतने बड़े मुल्क को लेके इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पे अच्छे जहनों की ज़रूरत है, और अच्छे जहनों को खुल के पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा।
तो मेरे ख्याल में वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके यंग लोग हैं वो ज़्यादातर टेक की तरफ जा रहे हैं और वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे मतलब एक उनका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। गवर्नमेंट को सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने जो बंदे आके रखे हुए हैं, जिनकी जो लोग हैं उनको जो उनको वोट देते हैं और उनको इतना बिलीव है कि हम लोगों के भाई यही हमारे ऑनर्स हैं, हमारे यही लीडर्स हैं, तो उन्हीं लीडर्स की वजह से सारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। पावर होती है वो मैटर करती है, जैसे जो नीड डायरेक्शन, तो उनके पास आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग बेटर इन दिस फील्ड। लाइक अगर हम दूसरी चीज़ों को उसकी साइड पर रखें तो, लेकिन इकॉनमी के हवाले से जो मोदी गवर्नमेंट है वो बेस्ट रही है उनके लिए, और उन लोगों ने आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पाकिस्तान की निस्बत, और लगता है कि चाइना को कम्पीट करेंगे आने वाले दिनों में। आई थिंक कि वो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के उनके अंदर अपनी जगह बना पाएगा। नहीं था कि तब इंडिया मेरे ख्याल में कुछ 6वें-7वें नंबर पे था, ठीक है, अब मज़ीद कह रहे हैं कुछ बेहतर हो रहा है। तो ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक अवेयरनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो आम लोग हैं ना वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए हम लोग उस तरह से इंटरेस्ट ही नहीं लेते। यहाँ पे अगर आप किसी से जाकर सवाल पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि हमें है रोटी कपड़ा मकान से लेन देना, हमें नहीं पता कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है, किस सिमत में जाए, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारा इससे लेना देना नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ 70 सालों में एक बंदा नहीं ऐसा आया वज़ीर आज़म जिसने 5 साल पूरे किए हों, और वो अगर कोई प्लानिंग लेके आया, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी उन्हीं की नज़र आ रही है। वो अब जाहिर सी बात है अगर आप अच्छे काम करेंगे तो गवर्नमेंट तो आएगी। जब तक हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी IMF, वर्ल्ड बैंक या इधर उधर एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, और हम एक सस्टेनेबल कंट्री नहीं बनेंगे, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग सही तरह से ग्रो कर पाएंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इंपोर्ट्स हमें करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल हमारी है नहीं इतनी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में हमें इंपोर्ट्स कम करके एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना चाहिए और अपने डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि हम ज़्यादा ग्रो कर सकें और अपना एक नाम पैदा कर सके इकोनॉमी। क्या ना जाना, तो वो कहते थे कि हम जो छोटा प्लान बनाते हैं ना वो हम 100 साल का बनाते हैं। छोटा प्लान 100 साल का होता है, उनके बड़े प्लान कितने होंगे, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा प्लान होता है ना वो 2.5 साल का होता है। तो आप ये समझे ना कि ये जो जैसे हम 1960s में 10 साल प्लान बनाया, उसके पहले भी हम कोई 10 सालों के प्लान बनाए, वही वो उनका नाम मुझे इकोनॉमिस्ट का भूल गया, उन्हें मलेशिया ने लिया और मलेशिया बूस्ट कर गया, पाकिस्तान ने उनको रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये मसाइल तो है ना, हम लोग लंबी प्लानिंग करेंगे। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, बिकॉज जब पाकिस्तान की हुकूमत ही स्टेबल नहीं रह पाती, पाकिस्तान को बाहर से बैरूनी मुदाखलतें साजिशें हो के तो सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो अगर हम GDP के हवाले से देखें तो सारे लोग कहते हैं IMF से कर्जा ले लिया, IMF से ये ले लिया, IMF से सारा हुकूमत का सिस्टम है वो चला रहा है, सर्किट सारा IMF चला रहा है। तो जब वो गालियाँ उसी को पढ़ते जाएंगे तो वो IMF क्या करेगा, कितना कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, हुकूमतें गिर रही हैं, हुकूमतें आ रही हैं, जो आई हैं उनको वो आवाम को पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं सिलेक्टिव है, कोई कह रहा है इलेक्टिव है। तो कुछ समझ नहीं आया चल रहा अभी पाकिस्तान में क्या बनना है क्या नहीं बनना, ऐसे 50-50 चल रहा है बस पाकिस्तान। साथियों, जो 70 साल पहले की पाकिस्तानियों की गलतियां थी, आप देख लो 2 नेशन थ्योरी, अलग देश चाहिए, सब कुछ, आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान से हम लोग देख रहे हैं कि साफ तौर पर चाइना से दुगना तेजी से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, तो पाकिस्तान से कंपेयर करना भी अपने आप में खुद की बेइज्जती टाइप की है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक तरफ कहाँ है, वही IMF जो ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, वही IMF है जो पाकिस्तान में बम्पर महंगाई लेकर के आ रहा है, जो पाकिस्तानी सरकार को साफ तौर पर कह रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, लगभग 2 महीने में 30-35 रुपये बढ़ जाएंगे और 6 महीने आते आते वो डबल हो जाएगा, पाकिस्तानी रुपये की तरफ से 250 में पहुंच जाएगा। डीजल पूरे देश से गायब है, बिजली गायब है, सब चीज़ महंगी हो रही है। और वही IMF है जो इंडिया के लिए बोल रहा है कि हिंदुस्तान इस साल सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस साल में होने वाली है। अब पाकिस्तान और ये सब जो इस टाइप के देश हैं, ये तो बेचारे कुआं में चले हैं, असली बेहोशी पहुंची है चाइना तक और अमेरिका तक भी थोड़ी बहुत, कि चाइना के आप तो सबसे ज़्यादा बेहोशी पहुंची कि चाइना को कहाँ से, शायद चाइना को रातों की नींद ना आ रही हो, जिनपिंग को नींद ना आ रही हो जब से रिपोर्ट सामने आई है। और इसी के साथ साथ में हम देखें कि कोविड के बाद से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमी जो दुनिया की बैठी, वो दोबारा से अभी तक भी उस स्पीड पर वापस नहीं आ पाई है जैसी आनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल आप यहाँ पे और देखो, पिछले साल 1 से 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए बांग्लादेश की इकॉनमी जो थी वो इंडिया की इकॉनमी से आगे निकल गई थी ग्रोथ परसेंटेज में।
उसके अलग अलग कारण थे कि भाई इंडिया से ऑर्डर, सबसे बड़ा कारण तो यही था, इंडिया से ऑर्डर नहीं मिल रहे थे और दुनिया के कई देशों से ऑर्डर जो थे फॉरेन कंट्रीज वो नहीं प्लेस कर पा रहे थे, तो वो ऑर्डर बांग्लादेश में उठ के चले गए थे। 2 महीने के लिए बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो लगभग 8 या 9% पे पहुंच गई थी ग्रोथ रेट पे। उस पर बांग्लादेशी, अभी तक भी आप किसी बांग्लादेशी से शायद बात करोगे तो वो अभी बोलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी से तेज है बांग्लादेश की इकोनॉमी। 2 महीने तेज निकल जाती है तो सालों साल तक ढिंडोरा पीटा था, लेकिन इंडियंस में आप देखो कहीं कोई भी हिंदुस्तानी ढिंडोरा इस चीज़ का नहीं पीटता है। अब क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।